PP 153 और 46 की कैंडिडेट मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, ये पंजाब के दोनों वो हलके हैं जो जिन हलकों पे सबकी नज़र थी, एक रहील अस्कर साहब वाला और एक रेहाना डार वाला। आप इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, 45 फॉर्म्स इनके पास मौजूद हैं, उनके मुताबिक इन्हें रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया गया। जी अवैस भाई, आपके साथ RO ने क्या कर दिया? देखिए, ये तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है और 45 के मुताबिक जो है वो हमारी जीत है। सलमान रफ़ीक साहब जो हैं वो शिकस्त खा चुके हैं, हल्के के अवाम से हम जीते हैं और कहीं से वो जीते हैं। अब वो जहाँ से वो जीते हैं वो फिर उन्हीं के MP हैं, हल्के के अवाम के तो नहीं हैं। आप नहीं समझते जैसे 20 दिनों के अंदर आपने तैयारी करके इलेक्शन लड़ा, 20 दिन में आपको ना कोई कॉर्नर बेटिंग करने दी गई, ना कोई जलसा करने दिया गया, क्या आप समझते हैं जो आपने पिटीशन दायर की है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट देगा इलेक्शन कमीशन? वो तो हमारा निज़ाम सारे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, सब कुछ ही होगा, लटकाया जाएगा। जहाँ से ये 2 नंबरी, धांधली, जालसाजी, धोखाधड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि जो मुक़्तदिर हल्के हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। 76 ईयर्स हो गए, आम आवाम के मसाइल तो वैसे के वैसे हैं, बल्कि मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। आप इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते जब तक आप इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते। आपको मुआशी इस्तेकाम चाहिए, आपको मुल्क में अमन अमान, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं और आवाम की उमंगों और उम्मीदों के जो तर्जुमानी है वो करनी होगी। आवाम का मैंडेट जो है उसका एहतराम करना होगा। नहीं करते हैं, आप भुगतेंगे। 100 बार इनको पहले भी आपने आजमाया, 100 बार दोबारा तजुर्बा कर लें, नतीजा वही होगा। दे आर फेल्ड एंड टेस्टेड पीपल, दे आर नॉट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कंट्री इज़ कन्फ्रंटिंग राइट नाउ। PTA चेयरमैन जो IMF को लेटर लिख रही हैं, क्या आप समझते हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए बेहतर है? देखिए जी, वो तो पार्टी अब अपने तौर पे आज यहाँ हम भी इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है कि लोग भरे पड़े हैं और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो वोटर्स है निकल के उसने अपना वोट का हक़ इस्तेमाल किया है। वोट डला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वोट डला है खान साहब को, नज़रिए को। अब ये जो जाके नुमाइंदे इक़्तिदार के वानों में बैठ रहे हैं, ये सारी जालसाजी पर मबनी एक कार्रवाई है। तो अब ऑब्वियस बात है हमने अपनी सियासत ज़िंदा रखनी है। हमारे लिए सबसे मुक़द्दम, सबसे अजीम, सबसे हमारी प्रायोरिटी पहली जो है वो पाकिस्तान है। कोई ऐसी चीज़ जिससे पाकिस्तान आगे जाता है, पाकिस्तान में तरक्की होती है, आम आवाम को जो है उनकी मुश्किलात में कमी हो सकती है, उसमें वी वुड बी द फर्स्ट वन, फैसिलिटेट भी करेंगे, साथ भी देंगे। लेकिन जालसाजी और धांधली, इस तरह की धोखाधड़ी जो है ना, इसके साथ नहीं हम चल सकते। आप इलेक्शन से पहले जो आपके फैमिली का माहौल था, आपके साथ इतना जुल्म हुआ, आपको टॉर्चर किया गया, आप रेडी थी इलेक्शन के लिए? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह उम्मीदवार होंगी, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगी। हम लोग तो घरेलू ख़वातीन हैं, क्या कहते हैं उसे, घर को चलाने वाली। लेकिन जो 9 मई का वाक़या है उसके बाद हम लोग मजबूर हो गए कि नहीं, हक़ सच के लिए खड़े होना है और बाहर निकलना है। आपके हस्बैंड जेल में हैं, वैसे पुलिस का नाम सुनकर हमारा जो पंजाब का माहौल है, लोग डर जाते हैं। आप लेडीज़ होकर आपका हौसला इतना बुलंद रहा, आपकी उनके साथ मुलाकात होती रहती है? नहीं, मुलाकात नहीं हमारी होती। 2 माह उनको हो चले हैं और मौत की चक्की में उन्हें बंद किया हुआ है। तो ठीक कह रहे हैं, पुलिस का नाम सुन के ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, हौसला और हिम्मत जो है ना, ये इंसान ने, ये खुदा की ज़ात देती है। तो इसमें शायद कोई अल्लाह का ही काम था कि उसने हमें इतना पुख्ता कर दिया, इतना हौसला दे दिया, इतना हमें सब्र दे दिया कि हम लोग अपने कप्तान के नज़रिए के साथ खड़े हो गए। उसने हमें, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी कि उनके साथ हम डट के खड़े हो गए। 45 फॉर्म के मुताबिक आप कितने वोटों से जीती हुई हैं? तकरीबन मेरे 45 फॉर्म्स के मुताबिक मैं 20,000 की लीड से जीती। अब आपको उन्होंने कितने वोटों से हरवा दिया? 7,500। आप मुतमीन हैं कि इलेक्शन कमीशन में आपने पिटीशन दायर की हुई है और आपको सही तरह इंसाफ दे देगा? क्योंकि जो पिछले 9 माह से पाकिस्तान के सिचुएशन बनी हुई है, उस तरह आपको इंसाफ मिल पाएगा? 2 दफ़ा तो हमारी जो डेट थी उसमें RO पेश ही नहीं हुए। अब नेक्स्ट जो है वो 4 मार्च है। तो देखिए, लेट्स सी, देखते हैं उस दिन क्या होता है। लेकिन जो हमारे लिए इंसाफ का निज़ाम है हमारे मुल्क में, वो आप सबके सामने है कि अल्लाह ने अगर इनको इस ओहदे पे, इस मुकाम पे खड़ा किया है तो इंसाफ के लिए किया है। और इनका काम है कि अवाम को इंसाफ देना, और अपने जो इनका अपना जो ओहदा उसके साथ भी ये इंसाफ तभी होगा कि जब ये लोगों को इंसाफ देंगे। वरना ये उस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं है, उनके लायक नहीं है लोग। इनको चाहिए कि ये फिर इस्तीफ़े दे दें। आप इलेक्शन कमीशन को हमारी वसासत को पैगाम देना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन को मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इधर ज़िंदा इंसान ने 100 साल बाद भी मरना है।
और मेरा ख्याल कहता है कि हमने जाके अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना है सब ने, और उधर जाके हमने जवाब देना है कि हम उधर आवाम के साथ क्या करके आए हैं, क्या नहीं किया। आवाम ने अपना हक़ अदा कर दिया है। जो अवामी नुमाइंदे हैं हमारे, जो सिलेक्ट किए हैं आवाम ने, वो फार्म 45 वाले हैं। जो आगे से हलफ ले रहे हैं वो 47 वाले हैं। तो उनको पता नहीं कैसे वोट मिल गए, किन्होंने वोट डाल दिए, ये भी आप लोगों के सामने है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फॉर्म 45 की भी स्टोरी है, टैंपरिंग की भी स्टोरी है। जो हरबे ये इस्तेमाल कर सकते थे हर हलके में इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है, और असल जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनको पार्लियामेंट्स में आने से रोका जा रहा है। मेरे हल्के की मैं आपको डिटेल बताऊं तो 8 फ़रवरी को मैं जीता हूं, और 9 फ़रवरी को जो है किसी और को जिता दिया गया है। पूरे मीडिया में मैं बताना चाहूँगा, जो आपके चैनल्स थे, जियो, दुनिया, सारे न्यूज़ चैनल, वहाँ पे मेरी विक्ट्री डिक्लेयर्ड हो गई थी। 32,326 वोट लेके मैं कामयाब, मुझे दिखाया गया हर जगह पे। जो वेबसाइट्स बनाई थी उस पर भी किया गया। 7,000 का मेरा लीड थी, उसको मैनेज करने के लिए आरओ दफ्तर में हमें एंटर नहीं होने दिया। वहाँ पे इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। जब लास्ट आवर में हमारे लोग वहाँ पे गए हैं, जल्दी से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जो मेरे वोट थे उसकी जगह पे मुखालफ उम्मीदवार जो नून लीग का था उसका नाम लिख दिया, और जो उसके वोट थे उसकी जगह पे मेरा नाम लिख दिया। और ये सारे क्लिप्स मीडिया में जो आए थे सारे पब्लिक के पास मौजूद हैं। और जब मैं 47 इन्होंने जारी किया है, हम गए हैं वहाँ पे, इसने कहा भी हम आपका कंपैरिजन करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, अगर आप ये प्रोसेस कर देते हैं तो हम समझेंगे कि आपने फेयर गेम की है। मैं बाहर आया हूँ पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। आरओ जो है वो अपने ऑफिस से निकल के भाग गया है। पब्लिक ने उसका मुहासरा किया है, उसको रोका है वहाँ पे, और चोर चोर के नारे लगे हैं। पूरे हलके ने वहाँ पे देखा है, और फिर उसने हमारे से बातचीत की है। हमने रोक के उसे फिर कहा कि हमारे साथ 10 मिनट बात करो। वो फिर क्या उसने एग्री किया है। हम आए हैं दफ्तर की तरफ, वो फिर भाग गया है, और लोग उसका पीछा करते हुए इसी दफ्तर तक भागे हैं। हमने हाई कोर्ट में भी पटिशन की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पटिशन की हुई है। सिर्फ ये बात है कि पाकिस्तान में जो असल नुमाइंदे हैं जिनको पब्लिक ने जिताया है उनको ईवानों में आने दें, ताकि पब्लिक की असल नुमाइंदगी हो सके। और मुझे अब इन्होंने 900 के मार्जिन से हराया है। आरओ को भी मैंने एप्लीकेशन दी है कि रिकाउंटिंग करें, थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन करें। इसके अलावा एप्लीकेशन दी हैं, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। और इलेक्शन कमीशन में भी हमने दी हुई है, वहाँ पे भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर पाकिस्तान को आपने तरक्की की राह पे गामजन करना है तो जिनको पब्लिक ने मुंतखब किया है उनको आप लेके आए। और एक बात मैं और बताऊँगा, मुखालिफ उम्मीदवार को कह रहे हैं कि अगर वो समझता है वो सही जीता है, कुरान पे हलफ दे दे, हम भी दे देते हैं। अगर वो हलफ दे देता है तो हम मान जाएंगे कि वो जीत गया, मगर उन्हें पता है चोर रास्ते से वो लोग आए हैं। जिस तरह से इन्होंने फॉर्म 45 मैनेज किए, टेम्पर किए, जो मामलात किए हैं वो सारी डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। 45 के मुताबिक भी, जो टेम्परिंग इन्होंने की है उसके मुताबिक भी, हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने हमें वोट दिया और पब्लिक ने हमें कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो इंसाफ के लिए और सिक्योरिटी के लिए लग जाता है। क्या इनको पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी देनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, सिर्फ बात ये है, जो भी पब्लिक के टैक्स का पैसा हमारे पास आता है वो हमें पब्लिक पे लगाना चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसाफ सेहत कार्ड जो आया, एजुकेशन में जो चेंजिंग आई, किसानों के लिए जो फैसिलिटेशन की गई, जितना पैसा था वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और यही गारंटी है, जो ममालिक पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वही डेवलप मुल्क बनते हैं। और यही पाकिस्तान में कल्चर इमरान खान ने मुतारफ़ करवाया। सारा पैसा अवाम में डिस्ट्रीब्यूट किया, और जब अवाम में मेरिट पे सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ़ में इंशाल्लाह शामिल होंगे।